सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है? सर्वव्यापी का क्या मतलब होता है? हर जगह। हाँ, हर जगह परमात्मा से, परमात्मा सर्वव्याप्त है। इसका मतलब जितनी भी जगह है, जैसे एक बल्ब से उजाला आया तो उजाला सर्वव्याप्त है, बल्ब थोड़ी ना सर्वव्याप्त है। तो बल्ब से उजाला है तो ये सृष्टि परमात्मा से है, इसलिए कहा गया है परमात्मा सर्वव्याप्त है। इसका मतलब ये थोड़ी ना परमात्मा मैले में भी है, कह सकती है? अगर मैले में परमात्मा दिख रहा है तो उठा ले मैला, उठा लेगी? नहीं, हमें वहां तक पहुंचना है नहीं, ना। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, यही भ्रांतियां हैं, हमें लपेट के रखी हैं। कभी हम कहते हैं जा रहे हैं परमात्मा ढूंढने, कभी कहते हैं परमात्मा मेरे अंदर है, तो ढूंढ किसको रहा मैं है? तो ढूंढने तो नहीं जाती, मैं अपने को मिटाऊं दूंगी तो वो सब वही रह जाएगा। अच्छा, वही रह जाएगा। हाँ, जब हम सब मतलब तेरे अंदर परमात्मा है, तू परमात्मा से भी ज्यादा ताकतवर होके भटक गई, परमात्मा कुछ नहीं कर पाया, ताकतवर की बात नहीं है तो इसमें। भटकी कैसे? नहीं, ताकतवर हम अपने आवरणों से भटके हुए हैं, इच्छाओं से जब भटके हमारे हुए हैं। अंदर ही परमात्मा है तो परमात्मा की ऊर्जा काम क्यों नहीं की, और ये वस्तुओं की ऊर्जा काम कर दी? परमात्मा मेरे करीब अंदर, और ये बाहर की चीज़ें मुझ पे काम कर गई, और परमात्मा की ऊर्जा इतनी कमज़ोर है कि मुझे वो बचा नहीं पाया मेरे पास रहने के बाद भी। वो कैसा परमात्मा है फिर? नहीं, अभी हम आवरणों में दबे हुए हैं, तो इच्छाओं में, अपेक्षाओं में दबे हुए हैं। परमात्मा तेरे अंदर है या नहीं? अंदर बाहर में तो सब जगह समान मानती हूँ, अंदर बाहर सब तेरे जगह। मानने से कुछ नहीं होगा, मानने में ऐसे लोग मर जाते हैं रे। तो आप समझाइए। परमात्मा से हम है, परमात्मा से सृष्टि है, ठीक है? से हम हैं, हाँ। ये बात सच है। परमात्मा अब कहने में गलती हो रही है। मैंने इस सृष्टि में आके अपनी दुनिया बसा ली, और उसमें मैंने बहुत बेईमानी कर दी। अब मुझे अपनी दुनिया छोड़ के मुझे इस दुनिया में आना पड़ेगा। पहले मेरी दुनिया छोड़ के मैं जब इस दुनिया में आऊँगा तो आत्मज्ञान होगा परमात्मा की सृष्टि में, ठीक है? और जब मैं इस दुनिया को तो अपनी दुनिया मिटा दिया, अब मैं इस पिंड को लेके इस दुनिया में आ गया परमात्मा की सृष्टि में, तो मुझे आत्मज्ञान हुआ। अब बचा है ये पिंड, जब मुझे ये पिंड से मैं छूट जाऊंगा, ठीक है, मानसिक, हाँ, ऐसा नहीं मर जाऊंगा, ये ना समझ लेना आपने, मानसिक, तब मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तब बात खत्म हो जाएगी। ये यात्रा है। जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तो ब्रह्म भी तो एक उच्चतम जीव कहलाएगा। जीव थोड़ी न है वो, चल उच्चतम चेतना कह लो उसे, कुछ भी कह दे तू, जा। नहीं, आप मेरे को क्लियर समझाइए। अरे माता जी, थोड़ा कुछ ही शब्दों में समझो, हम ज्यादा बात नहीं कर, मुंह सूख इनको गया क्लैरिटी मेरा। नहीं है, वो वाली वीडियो से तो वही सुनिए। बोल दे भाई, अपने सूख गया है मेरा गला, हाँ, बोला नहीं जा मैं रहा। बता देती हम सोच रहे हैं सबको कुछ कुछ शब्द मिल जाए। अनुभव भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत कुछ हो चुका आप है। अपनी शक्ति को केंद्रित कर लो माता जी, अभी ना डिक्लेयर करो, है ना? हाँ। केंद्रित करोगे ऊर्जा को, जितना हम किनारा से कूद गया, केंद्रित होता है तो ऊर्जा ज्यादा काम करती है ना। ये किनारे पे है ये। मेरे को ऐसा हाँ, एहसास तो होता है। छलांग मार ले ना, फिर का करे किनारे। छलांग मारने की ही देरी हाँ तो रहती मार है। ले, मार के कुछ काम करे समाज हित के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सब जगह से छूट गई, इन 3 बच्चों से छूटने वाली हूँ अब। अरे भाई जल्दी आप जल्दी चेक, कर। अपने को बताना नहीं है, अपने को अपनी आत्मकथा खुद ही देखना कहाँ कहाँ है। ऐसे हजारों लाखों कुटिया बन जाएगी तो सत्य की खोजने के लिए कितना, जैसे मैं 12 साल भटका, मुझे जगह नहीं मिला, ठीक है, तो अगर हजारों लाखों कुटिया बन जाएगी तो सत्य की खोजी के लिए कितना आसान हो जाएगा। कल की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं गया था बाजार, तो मैं ये बालक के बातों को लेके मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक व्यक्ति ने कितनी मेहनत से इस जगह पे निर्माण किया, अपना जीवन लगा के तुम्हारे लिए, तुम भी खोजी हो, वो भी खोजी हो, कितनी उम्मीद से उसने, कितनी मेहनत से अपने जीवन को लगा के आपके लिए बनाया, ठीक है, तो जब उसे ज़रूरत थी तो मिली नहीं, और आप आपस में ही झगड़ा करके चले जा रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप आपस में कुछ बात इसने कही, कुछ बात इसने कही, इसने अपनी स्थिति से कही,
उसने अपनी स्थिति से कही, तो जाने की बात कहाँ से आ गई? तुम आपस में झंझट करके जा रहे हो, ठीक है, और हमें तो गालियाँ भी मिल रही थी तो भी मैंने जगह नहीं छोड़ा। मुझे तो अभी काम करने में भी गाली मिलती है, क्या मैं काम करना छोड़ दूंगा? नहीं। हाँ जी, आश्रम बनाने में कितनी बातें सुननी पड़ती है। हाँ, और हम डटे के डटे हैं। क्या है? हम डटे के डटे हैं, और तुम आपस में इस पे बैठ जाओ, आपस में झंझट करके चले जा रहे हो। मुझे तो आंसू आ रहे थे तेरी बातों को सोचकर। मुझे लगा कि आपको बहुत हर्ट हुआ है। उस टाइम में स्थिति ऐसी थी, आपने जैसे मुझे समझा दिया ना, तुरंत में मुझे अपना भान होगा कि ये क्या हो रहा है करता हूँ। तो मुझे कैसे पता चले कि मैं आत्म तत्व तक मैं पहुँच गया हूँ, वो आत्मज्ञान तक मैं ऐसा कैसे पता चलेगा मुझे अपने आप को? नहीं तो आपको तो पता चल ही जाऊंगा, जैसे मैं आपके सामने आऊँगा तो आपको तो पता चल जाए, तो मुझे अपने आप को कैसे पता चलेगा? जब जाओगे तो जब आप वहाँ जाओगे तो हर तरह के लोग मिलेंगे। क्या? हर तरह के लोग मिलेंगे। तो जब हर तरह के लोग मिलेंगे तो हर तरह की बातें भी होंगी। कोई आपके तरीके से बात करेगा, तो कोई आपके विरोध में बात करेगा, तो उसी समय आपके स्थिति का आपको पता चलेगा। तो आप जितना यहाँ सीखे हो उसमें जियो। क्या? अंदर से प्रतिक्रिया उठेगी, लेकिन बाहर से मत देना, ये याद रखना। अंदर से उठेगी, अंदर से आखिरी तक उठती है। जब तक अवधूत स्थिति नहीं होती है तब तक प्रतिक्रिया उठती रहती है। तो बस आप एक ही काम करना, अपनी आत्मरक्षा करते हुए, ठीक है, बाहर से प्रतिक्रिया देना बंद कर देना। वो प्रतिक्रिया जिस प्रतिक्रिया से आप गिरते हो, ठीक है, आखिरी तक उठेगी। कब तक उठेगी? जब तक चाहिए में रहोगे। जब तक अवधूत स्थिति जब हो जाती है तो प्रतिक्रिया उठना ख़त्म हो जाता है। बाहर से तो ख़त्म हो गया, अंदर से भी ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका पीछा करेगी, क्योंकि ये आपकी आदत है ना। ऐसे एक आदमी नशा करते हुए नहीं पैदा हुआ, बाद में उसने नशा किया, अब उसे समझ में आ गया मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे बर्बाद कर रहा है। लेकिन अब वो छोड़ तो दिया, लेकिन उसकी याद उसे बहुत सता रही है, उसे पीड़ा भी हो रही है। क्या? उसे उस नशा की याद बहुत सता रही है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके जब शरीर के द्वारा नहीं देता है, एक समय आता है कि मानसिक भी छूट जाता है। नहीं समझ रहे हो? तो जितनी भी आपकी गंदी आदतें हैं, जब आप समाज में जाना तो मत करना। समझ गए? वो आदतें जिससे आपका स्तर गिर रहा हो वो मत करना, क्योंकि आदत है। क्या? आदत है। तो अंदर से प्रतिक्रिया उठेगी, अंदर से उठे पर बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रतिक्रिया बाहर से कृत्य मत करना। कृत्य नहीं। हाँ, मत करना। बस अपने आप को समझा लेना कि मुझे तो निकलना है। क्या? हाँ, मुझे ईमानदारी से जीना है। बस समझ रहे हो? ऐसे जीना।